को तन्हा छोड़ा है, लोग भी आपको इसी तरह तन्हा छोड़ेंगे। मुझे अफसोस है कि मैं जिस इलाके में इस वक्त आया हूँ, यहाँ माल मवेशी बह गए हैं और हुकूमत कहती थी कि हमने 300 डैम बनाए। मैं बलूचिस्तान में कल कराची से यहाँ तक पहुँचा हूँ बाय रोड। मैंने तो किसी जगह तुम्हारे वो डैम नहीं देखे, और डैम नहीं है तो पानी ज़ाया हो रहा है, डैम नहीं है तो पानी लोगों के लिए रहमत की बजाय ज़हमत बन रहा है, डैम नहीं है तो बागात तबाह हो गए हैं। बलूचिस्तान में पहले से गुर्बत नाच रही है और पहले से यहाँ हालात बहुत ज़्यादा इब्न है, लेकिन इस सैलाब ने तो ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान में इस वक्त जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, उनके दिलों में उनके लिए कोई जगह नहीं है, और सिर्फ अल्फाज के हद तक, ऐलानात के हद तक, झूठे वादे के हद तक अखबारात में और प्रिंट मीडिया में चीज़ें मौजूद है। लेकिन अब जब मैं मुतासर इलाक़ों का दौरे पे आया हूँ तो यहाँ के लोगों से मिला हूँ, यहाँ के माँओं बहनों और बेटियों ने बताया, यहाँ के बुज़ुर्गों ने बताया, यहाँ की दुकानदारों ने बताया कि अमली तौर पर इस वक्त तक हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, और इतने रेले गुजर गए। कल वज़ीर आज़म साहब हेलीकॉप्टर और जहाज़ में आकर यहाँ पर हाजिर हो गए, वो भी बाला बाला बुलंदी से तमाशा करते हुए वापस चले गए। इस सिचुएशन में मैं वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि पूरा बलूचिस्तान अफतज़दा करार दिया जाए और हंगामी बुनियादों पर आबादियों को दोबारा तामीर करने के लिए अवाम का साथ दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कल ऐलान किया कि मैं 5 लाख रुपया दूंगा घर के तामीर के लिए। अब ऐसा इंजीनियर दुनिया में मुझे बताएं कि 5 लाख पे कोई घर दोबारा तामीर हो सकता हो? एक कमरा भी तामीर, इतना आपने महंगा किया है, सीमेंट को महंगा किया है, सरिया को महंगा किया है, ईंट को महंगा किया है, और लेबर महंगा हो गया है। तो यहाँ फौरी तौर पर एक बड़े पैमाने पर आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है। मुझे शुक्रिया अदा करना है उन तमाम रज़ाकार तंजीमों का जिन्होंने इस लम्हे में आवाम का साथ दिया, ख़ासकर अल-खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों ने और जमात इस्लामी के कारकुनान ने जिस तरह हंगामी तौर पर अपने घरों से निकल कर, अपना कारोबार छोड़ कर और अपनी मसरूफियात छोड़ कर आवाम की दुख में शिरकत की, इस पर मैं यहाँ के तमाम बलूचिस्तान के कारकुनान को शाबाश देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन हुकूमत के करने का जो काम था, अब भी इसकी ज़रूरत है कि इस पर तवज्जो दे जाए। अब देखिए, हमारे यहाँ बागात है, बलूचिस्तान में और कोई कारोबार तो नहीं है, वो बागात बह गए, खजूर के बागात बह गए, फलों के बागात बह गए। बलूचिस्तान की मईशत का एक बुनियादी रीढ़ की हड्डी माल मवेशी है, अब वो माल मवेशी भी बह गए। अब लोग क्या करें? सुबह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि कम अज़ कम हमें हंगामी बुनियादों पर कोई खेमा तो मुहैया कर ले, मज़ीद बारिशें होंगी तो हम अपने छोटे बच्चों को कहाँ रखेंगे। लेकिन हुकूमत है अपने लड़ाइयों में मस्त है, आपस में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दस्तक गिरबान है, और आवाम की हालत ज़ार को देखने के लिए कोई लम्हा, कोई फ़ुर्सत इनके पास नहीं है। एक तो बलूचिस्तान में हुकूमत एक मलगूबा है। मैंने अभी हाशमी साहब से पूछा, हिदायतुर्रहमान साहब से पूछा कि हुकूमत किस पार्टी की है, तो उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि एक मलगूबा है, कोई वाली वारिस नहीं कि हुकूमत कौन चला रहे है, किसकी हुकूमत है, किसके साथ पण है। लेकिन इतने तो मुझे मालूम है कि सालाना बजट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए अरबा फंड रखे जाते हैं, और जो यहाँ PDMA का महकमा है उनके साथ अरबा फंड मौजूद है। लेकिन इस लम्हे कम अज़ कम आवाम का काम नहीं हुआ। आवाम अब भी महरूम है, आवाम रो रहे हैं। अभी मैं आया, गली और कूचों में छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों के बच्चे कच्चे सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इंसान के आंखों में आंसू आता है कि खुदाया पाका, ये हमारे छोटे बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए, और ये काम जो ये लोग कर रहे हैं ये तो हमारी हुकूमत को करना है। मैंने पूछा कि आपका कौमी असम्बली का मेंबर कौन है, उसको आपके दरमियान होना चाहिए था।
दुकानदारों ने बताया कि जिस दिन वोट लिया है उसके बाद उनका चेहरा हमने नहीं देखा है। आपका सूबाई असम्बली का मेंबर कौन है? फरमाते हैं कि जिस दिन इलेक्शन में कामयाबी का ऐलान हुआ है उसके बाद उसका टेलीफोन बंद और उसका चेहरा हमने नहीं देखा है। तो हालात ऐसे ही है। तो ये गरीब लोग, ये झोंपड़ियों वाले, ये जिनके पाँव में जूते नहीं हैं, ये लोग जिनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए वसाइल नहीं है, मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ, ये झोंपड़ियों वाले, ये पैदल लोग, ये बग़ैर जोतों के लोग, ये भूखे लोग, ये बेसहारा लोग, ये एक बार निकलेंगे, ये तुम्हारे बंगलों का रुख करेंगे, ये तुम्हारी कोठियों की तरफ आएंगे, ये तुम्हारे घरों में तुम्हारा मुआसरा करेंगे। आपने इनका हक़ इनको हवाला नहीं किया तो तुम्हें भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। मैं बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि हम इनके साथ खड़े हैं और हमारे साथ जितनी सलाहियत है वो इंशाअल्लाह ताला आपके कदमों में हम रखेंगे। आपका दर्द मैं महसूस करता हूँ, आपकी तकलीफ़ को अपना तकलीफ़ समझता हूँ। यहाँ के छोटे मासूम बच्चे के चेहरों को देखकर, उनके मुरझाए हुए चेहरों को देखकर मेरे दिल पर जो गुज़र रहा है मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी या एक अल-खिदमत फाउंडेशन तनहा जो कुछ कर सकती है वो हम कर रहे हैं, लेकिन काम असल में ये मरकज़ी हुकूमत का है, सूबाई हुकूमत का है। उनको आगे आना चाहिए, आवाम के पास आना चाहिए, इन झोंपड़ियों को दोबारा आबाद करे। बंगले ये लोग नहीं चाहते, न कालीन चाहते हैं, ये सिर्फ सर छुपाने के लिए और अपने बच्चों को महफूज बनाने के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर इनसे ताउन चाहते हैं। जिन इलाकों में सैलाब आया है मेरे मालूमात के मुताबिक वहाँ बीमारियाँ भी आम हो रही है, लेकिन कोई मेडिकल मिशन अब तक हुकूमत ने वहाँ नहीं भेजे। मैं हुकूमत बलूचिस्तान से कहना चाहता हूँ कि बाबा घर से निकले, दफ्तर से निकले, ईवानों से निकले और लोगों के पास आ जाए ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अमीर साहब, आपने फरमाइएगा कि आपने देखा कि लोग अपने मोहसिनों को पहचान तबाह हो चुकी है, सियासी जो हल्के हैं, जो सियासतदान हैं आपस में सियासी तौर पर गुत्था है और रही सी कसर बारिशों ने पूरी। अगर आवाम इन हालात में रोडों पे निकले तो क्या बनेगा इसमें? देखिए, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे आपके सवालात है, लेकिन मैं इस वक्त बलूचिस्तान के मुतासरीन के पास आया हूँ जो सैलाब और बारिश और तूफ़ानी बारिशों की वजह से मुतासर है। इसलिए मैं कोई और पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हम आवाम की क़ियादत करेंगे, हम मज़लूमों की क़ियादत करेंगे। और अगर सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ने मिलकर आवाम के प्रॉब्लम्स को अपना मसला समझकर हल नहीं किया तो फिर सड़कों, चौक और चौराहों में हम खुद आवाम की क़ियादत करेंगे और इन जलसों और जुलूसों और रैलियों का रुख जो है वो तुम्हारे बंगले, तुम्हारी कोठियाँ, तुम्हारे दफातर होंगे। हम किसी भी सूरत में बलूचिस्तान के आवाम को तनहा नहीं छोड़ रहे इंशाअल्लाह। आमिर साहब ये बताएं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में लोग सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, क्या समझते हैं कि मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मज़ीद हुकूमत करने का हक है? देखिए, इसमें क्या शक है। उनके चेहरों को देखकर, उनके अल्फाज को सुनकर, उनके एक्शन को देखकर वो ख़ुद भी यही सबूत दे रहे हैं कि हम हुकूमत करने के लायक नहीं हैं, हमारा हक़ नहीं है कि हम हुकूमत करें। लेकिन पहले भी एक हुकूमत यहाँ पर मौजूद थी मुसल्लत शुद्ध, और आज भी इसी तरह एक निज़ाम है। मैं इसलिए इस वक्त हुकूमत से यही चाहता हूँ कि आप आकर लोगों का मसला हल करें। अगर आपके साथ फ़ंड नहीं है, अवाम आपको देंगे, लेकिन अगर आपके ख़जाने में फ़ंड मौजूद है, वो बलूचिस्तान का है, वो फ़ंड इनके हवाले कर ले, लोग अपनी मदद आपके तहत इंशाअल्लाह ताला अपने मसाइल ख़ुद हल करेंगे। लेकिन कम से कम आप फ़ंड तो मुहैया करें। 5 लाख रुपया से जनाब वज़ीर आज़म साहब कोई दीवार नहीं बन सकती। आप घर बनाने के लिए 5 लाख का ऐलान करते हैं, ये शर्म की बात है, ये आवाम के साथ मजाक है। अदलिया के किरदार को आप किस तरीके से देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में? शाम को नवाकिली में प्रोग्राम है, वहाँ मेरे प्यारे भाई, अदलिया का मसला, इलेक्शन कमीशन का मसला, PDM का मसला, PTI का मसला, इनके आपस की लड़ाइयों का मसला, ये सब मसाइल है,
لیکن اس پر میں شام بات کروں گا. ابھی میں سیلاب کے متاثرین کے پاس آیا ہوں اور ان کی بات کر رہا ہوں اور ان کی بات سن رہا ہوں. ایک منٹ آپ بات کر لیے. یہاں کے لوگوں کا متاثر ہے, ان کا گھر بہہ گیا ہے, ان کی دیواریں گر گئی ہیں, ان کا دکان بھی ختم ہوا ہے اور یہ بالکل اپنے بچوں کے ساتھ ایک گھر سے محروم انسان جی اور زخمی بھی ہو گئے. جی تو آپ لوگ کیمرے میں ابھی آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کس حالات میں ہیں. کوئی چھت ہے ادھر رہنے کے لیے, کوئی جگہ ہے رہنے کے لیے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے ہے. یہ جب سیلاب آئے تو ہم لوگوں کا یہ گھر متاثر ہو گئے, 4 بچے ہم لوگوں کا زخمی ہو گئے. معجزانہ طور پر وہ اللہ ہے بچانے والا, اگر اللہ بچاوے. نہ کوئی سیاسی لیڈر آیا ہے ہم لوگوں کا پوچھنے کا. ووٹ کے ٹائم آتے یہ سب لوگ آ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں ووٹ دو, ہم لوگ آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. لیڈر مولانا سراج الحق جیسا ہوتے ہیں. ان لوگوں سے جو سبق لے, مولانا سراج الحق سے سبق لے کہ لیڈر ایسے ہوتے ہیں آ کر ہم لوگوں کا یہ غریبی ٹھکانے پر آ کر ہم لوگوں کا حال پوچھ رہا ہے. اللہ پاک اس کو لمبی عمر دے. مولانا ہدایت الرحمان صاحب تھے جیسا گوادر کے لوگوں کا مسئلے حل کیا. آج یہ دیکھو گوادر سے آ کر یہ ان غریبوں کے ساتھ ہم لوگ مظلوموں کے ساتھ آیا, ایک جگہ پر کھڑا ہے. لیڈر ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, جو حکومت بیٹھنے کی قابل ہی نہیں ہے. ہاں ان لوگوں پر لعنت اللہ کی ہو جائے. یہ اس طریقے سے حکومت تو اس طریقے سے عدل ہوتا ہے. کوئی لندن میں بیٹھے ہوئے مذاق اپنے لگا رہا ہے, کہتے ہیں نالے کے اوپر آپ گھر بنائے, ادھر نالہ ہے کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے. اس دن میں سوشل میڈیا پر ایک اپنے ویڈیو اپلوڈ کیا, لوگ کہتے ہیں یہی سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ نالے کے اوپر بیٹھے, ادھر آپ کو کوئی نالہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. ان لوگوں کو سراج الحق سے سراج الحق جیسا لیڈر ہونے چاہیے, عوام کے ساتھ ہے. اب دیکھو اسلام آباد سے آ کر کراچی سے لے کر پورا بلوچستان میں کوئٹہ شہر میں ہم لوگوں کا آج تک ہمارے پڑوسی ہے, ہمارے لیڈر ہم لوگوں سے پوچھنے والا کوئی حال تک ہمارے نہیں آیا ہے. آج یہ لیڈر اسی کا ہوتا ہے, اسی کو کہتے ہیں لیڈر. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے, آپ کا گھر بھی بنے گا انشاءاللہ, آپ کا دکان بھی بنے گا, اللہ آپ کو آپ کے بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی آپ اکیلے نہیں.